हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है हमारी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 21 जो आपको आज 9 दिसंबर 2020 को करनी है। सभी बच्चे अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम तो लिख ही रहे होंगे, ये आपको बार बार याद दिलाया जाता है। तो उसके बाद देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट का जो है वो काइट पोएम से ही रिलेटेड वर्कशीट है। तो पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्पेस रिकॉल राइट योर फेवरेट लाइन्स फ्रॉम पोएम काइट। देखिए पीछे कितनी सुंदर आपको ड्राइंग भी बना के दी गई है कि ये बच्चे काइट उड़ा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो आप इस तरह से ड्राइंग भी बना सकते हैं अपनी नोटबुक में, और आपको अपनी वो लाइंस जो आपको अच्छी लगती हैं, यहाँ नेम ऑफ द पोएम आप लिखेंगे। तो ये देखिए आपकी कुछ लाइंस यहाँ पर दी भी गई हैं। जो लाइंस अगर आप चाहें तो ये लाइंस आप इसमें से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज बुक में जो लाइंस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है आप वो वाली लाइंस यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। कितनी अच्छी लगती है, और ब्लू यहाँ पे क्या है, स्काई के लिए बोला है। कितनी ब्राइट और कितनी सुंदर लग रही है, वो चमक रही है जब वो नीले आसमान में। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल देन सोर्स लाइक अ शिप। और कैसे डाइव करती है, डिप करती है, नीचे जाती है, जैसे एक डाइवर, जैसे एक गोताखोर जो होता है पानी में जाता है निकलता है, इस तरह से ये शिप भी हवा में नीचे ऊपर गोते खा रही है। इट स्नैप्स इट्स टेल, टेल को किस तरह से स्नैप करती है, देन सोर्स लाइक अ शिप, और फिर तेज़ी से फिर क्या कर रही है, सोर्स ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रही है, जैसे एक शिप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। With only a sail, as over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest. तो ये पोएम पूरी आपने की थी, और आप पूरी पोएम लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि आप पूरी जो पोएम है वो पूरी पोएम क्वेश्चन नंबर 1 में लिख दीजिए। और उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो पोएम के ही वर्ड्स हैं, ये आपने जंबल था, जंबल को आप क्लियर करेंगे। तो देखिए पहले स्पेलिंग चेक कर लीजिए, BREEZE ब्रीज, ठंडी हवा। क्रेस्ट, देखिए स्पेलिंग आप देखेंगे तो CREST, क्रेस्ट। टॉप, क्रेस्ट इज टॉप, हाईएस्ट पॉइंट। देन स्ट्रिंग, वो धागा, वो जो सद्दी या फिर आप जिस डोरी से उड़ाते हैं इसको, उसको कहा जाता है स्ट्रिंग। तो स्पेलिंग देखिए STRING, स्ट्रिंग। बेटा स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है आपको, मीनिंग भी पता होना चाहिए। ब्राइट, BRIGHT, चमकता हुआ, ब्राइट, क्या कितना ब्राइट लग रहा है। आप कहते हैं ना ड्रेसेस को कितना ब्राइट लग रहा है, कितना चमक रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो ब्राइटनेस क्या है, सुंदरता की ही एक करेक्टर, एक ट्रेट है। तो ब्राइट लगती है, बहुत सुंदर लगती है, चमकती है एकदम नीले आसमान में वो नई नई जो पतंग होती है। फिर उसके बाद है रीड द स्टैंजा फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इन कंप्लीट सेंटेंसेस। कंप्लीट सेंटेंसेस देने आपको, सिर्फ एक दो वर्ड्स नहीं देने। आंसर्स तो उन्होंने देखो ब्रैकेट में ही आपको वर्ड्स में भी दे दिए, लेकिन अब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाने के लिए कि आप आंसर्स कंप्लीट सेंटेंस में दीजिए। सिंगल लाइन आंसर भी आप कंप्लीट सेंटेंस में दें, इसके लिए क्या किया गया है, आपको यहाँ क्लू दे दिए गए हैं ब्रैकेट में, और आपको ये हिंट्स जो क्लूज दिए हैं इनको यूज़ करके इस स्टैंजा को पढ़ने के बाद जो आप पोएम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर फुल सेंटेंस में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको 6 WH फैमिली जो वर्ड्स होते हैं बेटा, हाउ, कैसे, वाई, क्यों, व्हाट, क्या, व्हेन, जहाँ समय के लिए बात हो रही है, व्हेन कब, वेयर जगह के लिए बात होती है, वेयर। तो इनका मतलब अगर आपको पता है और आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो आप आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये क्या है, ये WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। तो होम, कौन, किसने किया वो काम, ये वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसे वेयर इज़ द काइट, अब कौन सी जगह पर है काइट, वेयर इज़ द काइट, तो क्या है, द काइट इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, काइट कहाँ है, स्काई में फ्लाई कर रही है। वॉट डज द वर्ड सोर मीन्स, तो वर्ड सोर जो है उसका क्या मतलब है, द वर्ड सोर मीन्स राइज, बढ़ना, ऊपर उठना, आगे बढ़ना।
वाई डज द काइट सोर हाई, अब वो ऊपर क्यों बढ़ती जा रही है, ऊपर की ओर क्यों बढ़ती जा रही है, वाई। देखो मैंने अभी आपको कहा था ना, कहाँ, कौन सी जगह के लिए, तो कहाँ, क्या, वेयर है तो कहाँ, व्हाट है तो क्या, वाई है तो क्यों, क्यों ऐसा होता है। द काइट सोर्स हाई, क्यों ऊपर 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 उड़ती जा रही, विद द पावर ऑफ विंड, विंड उसको इतनी पावर दे रही है। हमने पढ़ा था ना कि विंड अपने जो है उसको क्या दे देती है, अपने विंग्स दे देती है। तो विंड की हेल्प से वो ऊपर 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 उड़ती चली जा रही है, राइज करती जा रही है वो। वॉट हैपन्स व्हेन द विंड फॉल्स, जब विंड कम हो जाती है, हवा कम हो गई, ज़्यादा हवा नहीं चल रही है, तो विंड उसको प्रेशर नहीं दे रही ऊपर जाने के लिए, तो कैसा लगता है, द काइट सीम्स टू रेस्ट। देखो आपको क्लूज दिए गए हैं, मीनिंग आपको वहाँ पे समझ के सिर्फ सेंटेंस बनाना है। When the wind falls, the kite seems to rest. जब हवा नहीं है, हवा बंद हो जाती है, जो हवा बहना, हवा तो हर जगह है लेकिन वो बहना जब बंद होती है तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं दिखती, बस वो सीधी सीधी लगती है हमें, कि ज़्यादा वो हिल डुल नहीं रही है हमारी जो काइट है। तो क्या लगता है, जैसे कि काइट अब वहाँ वहाँ पर रेस्ट कर रही है। तो देखिए, स्टेट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टैंजा। बेटा मांगा सिर्फ पेयर था, सिर्फ सिंगल पेयर था, लेकिन आप सभी बच्चों को पता चल जाए कौन कौन से हो सकते हैं, और आप में से हो सकता है कोई ये वाला लेगा, कोई ये, या कोई कोई और ढूंढेगा, लेकिन आपको सभी पता होने चाहिए। हो सकता है ये 4 लाइन्स आ जाए एग्जाम में, हो सकता है ये वाली आ जाए, या नीचे वाली 4 आ जाए। आपको अगर एक बार राइमिंग वर्ड्स निकालने आ जाएंगे तो आप इजीली उसको खुद भी निकाल सकेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ब्लू और न्यू, फिर डिप एंड शिप, टेल एंड सेल, तो ये देखिए टेल और सेल, फिर टाइड्स एंड राइड्स, फिर क्रेस्ट एंड रेस्ट। तो ये क्या है, ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। तुकांत, जिसको हिंदी में तुकांत बोलते हैं, हम तुकबंदी करते हैं किसी पोएट्री को अच्छे से सॉन्ग के फॉर्म में गाने में, या उसको इंजॉय करते हुए उसको इंजॉय करते हैं हम, अगर उसके साथ लास्ट में हम उसको राइम स्कीम होती है, अगर उसको राइमिंग वर्ड्स से कंपोज किया जाता है तो अब यहाँ पर हमने वही सारे वर्ड्स जो मैंने आपको ऊपर यहाँ दिखाए, यही सारे वर्ड्स यहाँ पे सेल और टेल, पहला हमने ये नोट कर लिया। फिर आया शिप एंड डिप, तो शिप और डिप हमने नोट किया। देन टाइड्स एंड राइड्स, तो टाइड और राइड आ गया। देन क्रेस्ट एंड रेस्ट, ये आ गए हमारे क्रेस्ट एंड रेस्ट। तो इस तरह से मैंने ये 4 पेयर्स लिख दिए, इसके अलावा ब्लू एंड न्यू भी हो सकता है। तो ये सभी आपके क्या हैं, राइमिंग वर्ड्स, तुकबंदी के साथ जो अंत किया जा रहा है उन लाइंस का, तो वो हैं। अब देखिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो आपको बार बार याद दिलाया जाता है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards, एंड टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 यूज़ अ मास्क, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। बेटा हम सबको मिलके कोविड-19 के स्प्रेड को रोकना है, हम सभी मिलके इसको रोक सकते हैं। जैसे आपको पता है 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, हम सभी को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, सभी को स्वस्थ रहने के लिए, सभी की सलामती के लिए सबको बार बार अवेयर करना है, खुद भी गाइडलाइंस को फॉलो करना है और बाकी सबको भी बोलना है कि आप इस गाइडलाइंस को फॉलो करिए, ताकि इसके स्प्रेड को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और बेटा इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहिए, समय पर काम करके भेजिए। आपके मार्क्स यूटी वगैरह के इसी से ही लग रहे हैं। आपकी रेगुलरिटी, आपकी पंक्चुअलिटी, आप ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से ज्वाइन करिए जब भी क्लास हो रही है। और साथ ही साथ बेटा अपने इस वर्क को बुक से भी पढ़िए, बुक के चैप्टर, बुक की पोएम बुक से एक बार ज़रूर पढ़िए, बुक के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी एक बार ज़रूर देखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं टीचर्स से। और समय पर काम करने से आपका काम जो है वो इकट्ठा नहीं होगा, वो बर्डन नहीं बनेगा। तो टाइम पे काम करना है। आप सभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरे को सभी टीचर्स बहुत अच्छे से सब मैसेज करती हैं कि बहुत अच्छे से हम बच्चे काम कर रहे हैं और बच्चे बहुत सुंदर सुंदर काम करके भेज रहे हैं। तो उस काम को समय पर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपना काम समय पर
कर सकें, क्योंकि कई बार क्या होता है वीडियो के जिस दिन आपकी वर्कशीट है उस दिन सुबह सुबह ही वीडियो डल पाती है, तो आपके पास पहुंचने में समय लग जाता है। यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप समय पर काम कर सकेंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। कीप लर्निंग एंड कीप इंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू।